हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इन सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे पीएसआर ऑप्शनल हमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो यूनिट बाय यूनिट हम लोगों ने देखा है। यूनिट 14 है ये जो हम समझने वाले हैं। एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर देखोगे आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, थीम्स वही सेम रहती हैं। तो आपने जो भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है ये उनके लिए, चाहे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने सिनॉप्सिस ही ज्वाइन कर रखा हो, बट अगर आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया, आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके नोट से सॉल्व होने चाहिए। वो चीज़ मस्ट है, चाहे आप ये फॉलो करो या फिर ना करो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे सिलेबस का ही पार्ट है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, एनविसाज रोल एंड एक्चुअल वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड सुप्रीम कोर्ट। अब जैसे ये टॉपिक आ गया आपका, जिसमें आप सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑर्गन्स बताओगे यूनियन गवर्नमेंट के, उनके रोल क्या है, वर्किंग क्या है, एग्जीक्यूटिव की क्या वर्किंग और रोल है, लेजिस्लेटिव की क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट की। पहले तो आप इन सब चीज़ों को डिवाइड करके पढ़ोगे, बट ये तो सिलेबस में लिखा था ये पूरी चीज़, बट इसके अंदर भी क्या पढ़ना है वो हमें पता लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप एग्जीक्यूटिव सिस्टम पढ़ोगे, थ्योरी प्रैक्टिस, प्रेसिडेंट अगर आप पढ़ते हो तो इसमें 2021 का रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि रोल ऑफ प्रेसिडेंट बताना है कि क्यों और प्रेसिडेंट का रोल और सिग्निफिकेंट हो गया है माइनॉरिटी गवर्नमेंट में और कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान। ठीक है, तो बेसिकली प्रेसिडेंट के रोल पर यहाँ पर बात करनी है। तो प्रेसिडेंट टॉपिक 2021 में आया, 2017 में भी आया था कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे हो सकते हैं, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होते हैं कि कैसे इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। फिर प्राइम मिनिस्टर पे 2019 में क्वेश्चन आया था। पीएमओ बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन गया है इंडिया में। 2013 का भी क्वेश्चन आया था, पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया इन अ कोलिशन रिजीम। फिर 2000 का क्वेश्चन था, रोल ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन फेडरल सिस्टम वाज ऑलवेज कंट्रोवर्शियल। तो इसमें आपको एग्जांपल्स के साथ देकर ये स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या है, इसी सेम लाइंस पर आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी हद तक रिपीट हो रहे हैं, और अगर कुछ क्वेश्चंस नए आते हैं तो आपको ये समझने पड़ेगा कि वो क्वेश्चन सभी के लिए नए हैं, बट वो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं क्योंकि सिमिलर थीम से आते हैं, इनफैक्ट सिलेबस के ही पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पीकर का टॉपिक आ गया, बट आपको पता होना चाहिए जब भी आप यूनियन गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तो यूनियन गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स आप यहाँ पर करके जाओगे। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता लगती हैं, ये चीज़ें आपको पता लगेंगी जो आपके ऑथेंटिक बुक्स होंगी। तो यहाँ पर बुक्स आप कौन सी रेफ़र करोगे वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। किताबें हर एक यूनिट के लिए अलग होती हैं, क्योंकि सारे यूनिट्स का एक स्पेसिफिक रोल होता है। स्पेसिफिक रोल के लिए आपको अलग किताब चाहिए होती है कि उसमें अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी जुडिशरी जिस बुक में मिलेगी उस बुक में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक अच्छा मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो इसमें आप यहाँ से देख सकते हो, ये कुछ बुक्स हैं यहाँ पर मैंने बताई हैं, जैसे बी शंकर एंड वी रॉड्रिक्स की बहुत अच्छी बुक है द इंडियन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी एट वर्क, ये आप रेफ़र कर सकते हो। फिर डी कपूर एंड प्रताप भानु मेहता की बुक है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ये आप रेफ़र करना, बहुत अच्छी बुक है। एंड यू बख्शी की बुक है द जुडिशरी एज अ रिसोर्स फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह वाला जो पार्ट है वो पूरा आपका कवर हो जाएगा। 61 पेज नंबर से लेकर 67 पेज नंबर तक का ये टॉपिक रहेगा, ये आप कर जाना। बाकी जो लोग सिनॉप्सिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो वन स्टॉप सोल्यूशन तो हम लोग प्रोवाइड करते ही हैं, जिसमें हमने 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ उन्हीं को ही बेस बनाकर और सिलेबस की सारी हेडिंग्स कवर करके और ये ऑथेंटिक बुक्स भी रेफ़र करके ये सारा टॉपिक्स बनाया है, कंटेंट अपना पूरा बनाया है। यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दूंगी कि आपको कौन से स्ट्रक्चर फॉलो करने हैं, कौन से टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो ये मेनली उन लोगों के लिए है ये सीरीज़ जो खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है आपका सिलेबस, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इसका आपको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों का रोल बताना है, इनकी वर्किंग बतानी है। इसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स आएंगे जो जो भी यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्पीकर वगैरह सब चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। यूनियन गवर्नमेंट पर यहाँ पर फोकस करेंगे, इनके सारे ऑर्गन्स पर फोकस करने वाले हैं हम। ठीक है, उनका रोल एंड वर्किंग है, एवरीथिंग। बाकी कुछ अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं या कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पे क्वेश्चंस आए हैं तो वो चीज़ भी आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में रखोगे। वो चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ईजिली पता लग जाएगा कि ये टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे प्रिपेयर करके रखना है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट आपका जो इस सिलेबस का पार्ट है, तो यहाँ पर यूनिट 14 का जो बी पार्ट है उसमें आता है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट।
मतलब कि इसमें आप स्टेट गवर्नमेंट पर फोकस करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और उनका हाई कोर्ट के बारे में सारी उनके रोल, वर्किंग वगैरह, उनके सारे ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। इसमें बाकी गवर्नर आ जाते हैं, जैसे वहाँ पर क्या आया था आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्पीकर वगैरह आ गए। यहाँ पर उन्हीं सेम लाइन्स पे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर वगैरह, आपके मिनिस्टर्स, बाकी ये सारे लाइन्स पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल इन ऑल आपको सारे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी वगैरह भी इसी सारी चीज़ों में आ जाएगी। तो ऑल इन ऑल आपको इनके बारे में बात करनी है। आगे क्या बात होगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखेंगे। सिंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं साल दर साल, इस वजह से हमारे लिए वो करना ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से आप कोई भी कोचिंग कर रहे हो या खुद से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके नोट से सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि इन दी एंड तो क्वेश्चन का आंसर ही हमें एग्जाम में लिख के आना है ना, और टाइम कम होता है तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए वो चीज़। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि यहाँ पर पूछा हुआ है, क्रिटिकली एग्जामिन एंड कमेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एला द कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इरोडेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एमरजेंसी ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स इन इंडिया। बेसिकली यहाँ पर आपका ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जा रहा है, बट ये बहुत ही अच्छे से फिट हो रहा है ये क्वेश्चन। मैं आपको सब हेडिंग इसकी बता दूंगी। माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स इन इंडिया 1997 का ये क्वेश्चन था। अब ना इससे क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक और फायदा हो जाता है, आपको वेटेज थोड़ी सी पता लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 2010 से क्वेश्चन आया था और 1997 से, बहुत पुराने क्वेश्चन आए हैं। ऑफकोर्स इस साल भी पूछे जा सकते हैं, बट यहाँ पर आप क्या करोगे कि पहले आप सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स याद करके जाओगे, उसको अच्छे से रट के जाओगे, पढ़ के जाओगे, जो टॉपिक्स अभी रीसेंट टाइम्स में रेलेवेंट हो गए हैं और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि प्रेसिडेंट है, उसमें 2021 2017 का क्वेश्चन है। पहले तो आप प्रेसिडेंट ही प्रिपेयर करोगे, इनका रोल प्रिपेयर करोगे। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, कोलिशन गवर्नमेंट है। फिर यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज कैसे इलेक्ट हो, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, है ना। फिर प्राइम मिनिस्टर है, उन पर भी क्वेश्चन आए हैं 2019, बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन हैं 2013 2000, तो ये आपको प्रिपेयर करने हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप एंड के लिए भी रख सकते हो कि पहले आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह ये सारे पढ़ लो। स्पीकर पर रीसेंट क्वेश्चन आया 2022 में, एक लौता क्वेश्चन आया ये। फिर ब्यूरोक्रेसी या वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये तो आपका मस्ट है करना। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी यूनिट का यही हो जाता है। क्यों? क्योंकि लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। 2018 में आया, 2016 में आया, 2006, 2001, 2000 में 2 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, 1996, 1995। और आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इंडियन ब्यूरोक्रेसी के इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट लेटरल एंट्री, ठीक है, इन हायर सिविल सर्विसेज। 2016 क्वेश्चन था राइट टू इन्फॉर्मेशन, चैलेंजेस बताने हैं। 2006 का क्वेश्चन था रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया ब्यूरोक्रेसी इन नेशन बिल्डिंग। 2001 का क्वेश्चन है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। फिर 2000 का क्वेश्चन है करप्शन बताना है एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशो इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन, तो ये आपके चैलेंजेस वाले पार्ट पर आ जाएगा। देन 2000 में वेबर्स आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी आया था, वेबेरियन मॉडल फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, सिग्निफिकेंस बतानी है उसकी। 1996 का क्वेश्चन आया कि रूट क्या है इंडियाज ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेबिलिटी। ठीक है, इन ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपका सॉल्व करना है। फिर रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसीज, इन सारे लाइन्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब थोड़ा सा हम पहले अपना कॉन्टेंट देखते हैं और देखते हैं कि स्ट्रक्चर में कहाँ फिट होंगे ये सारी चीज़ें। अब जैसे आपने पहला टॉपिक बनाया था जिसमें आप यूनियन गवर्नमेंट की बात करोगे इन सारी लाइंस पर, तो यहाँ पर क्या है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। पहले आप इसका इंट्रोडक्शन दोगे, है क्या, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वगैरह, सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। फिर जिन पर क्वेश्चन आए हैं वो हम धीरे धीरे करके एक एक करके इसको पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस कहाँ फिट हो पाएंगे। तो प्रेसिडेंट का सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, कौन है, क्या है, आर्टिकल्स इन्वॉल्व कौन से हैं वगैरह। इलेक्शन बताओगे प्रेसिडेंट का कैसे होता है, रोल क्या है प्रेसिडेंट का। इसमें आप इसके अंडर ही एक सब टॉपिक बनाओगे, माइनॉरिटी और कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम पर प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है, और वर्किंग ऑफ प्रेसिडेंट बताओगे कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं इनके पास, और ऐसी कौन से स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जिसके अंडर प्रेसिडेंट का रोल बढ़ जाता है या उसी का ही रोल रहता है। ये सारी चीज़ों पर आप बात करोगे, फिर इसको कंक्लूड कर दोगे। तो इससे क्या होगा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे या आ सकते हैं वो सारे आपके इन सब हेडिंग्स में कवर हो जाएंगे। फिर है आपका प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर में भी आप इंट्रोडक्शन दोगे कि कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल्स कौन से इन्वॉल्व है वगैरह। देन रोल बताओगे प्राइम मिनिस्टर का, पहले तो आप नॉर्मल रोल बताओगे, उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा हुआ था उसका आप ये चीज़ ऐड करोगे कि
प्राइम मिनिस्टर का रोल फेडरल सिस्टम में क्या रहता है, वर्किंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है, पोजीशन क्या है प्राइम मिनिस्टर की कोलिशन रेजीम के दौरान। देन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन माना जाता है इंडिया में, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और प्रोबेबल क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, रोल क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, कैसे काम करते हैं। एंड देन ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो एरोड हो रहा है, तो उसी पर ही क्वेश्चन है, इरोजन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद आपका माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स इन इंडिया, इनका बताते हैं। यहाँ पर आप कोलिशन गवर्नमेंट ऑल्दो यहाँ पर मेंशन हो गया है, बट आई वुड एडवाइज कि यहाँ पर एक आप सब हेडिंग बना लेना कोलिशन गवर्नमेंट्स की और उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, तो यहाँ से आपके ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। फिर आप स्पीकर के बारे में यही सेम लाइंस पर सारा एक्सप्लेनेशन दे दोगे। फिर आता है ब्यूरोक्रेसी या वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में आप बताओगे। इसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, पहले वर्किंग क्या है काउंसिल ऑफ ब्यूरोक्रेसी की, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसीज के बारे में बताओगे, चैलेंजेस गवर्नेबिलिटी में क्या आते हैं, करप्शन इन्वॉल्व है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका क्या इंपैक्ट आता है सोशो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन में, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके आपको बताना है, क्वेश्चन ही दो पूछ रखे हैं, है ना। तो वेबर की क्या आइडिया है ब्यूरोक्रेसी में, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, रोल कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया के ब्यूरोक्रेसी का नेशन बिल्डिंग में, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, लेटरल एंट्री क्या होती है, कैसे जा सकते हैं हम हायर सिविल सर्विसेज में वगैरह। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका लेजिस्लेटिव आता है, रोल एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आ जाती हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शंस आप बताओगे, रोल बताओगे इंडियन पार्लियामेंट का, लिमिटेशंस बताओगे इंडियन पार्लियामेंट की, एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में यहाँ पर आप करप्शन के बारे में भी मेंशन करोगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपका बोफोर्स पे ऑफ एंड द सिक्योरिटी स्कैम आ जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल, इसके क्वेश्चन देखते हैं जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है कि लेजिस्लेटिव रोल एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो उसका 2004 का क्वेश्चन आया था, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के अंडर ये क्वेश्चंस हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इन इंडिया क्या है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1997 में रोल एंड लिमिट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इन चेकमेटिंग पॉलिटिकल करप्शन, इसीलिए हमने करप्शन के कंटेक्स्ट में बात ज़रूर करनी है लिमिटेशंस में। देन हम यहाँ पर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना था उसका हम रेफरेंस देंगे बोफोर्स पे ऑफ एंड सिक्योरिटी स्कैम। तो है तो ये देखो 3 टॉपिक बनते हैं, पर हम इसको ऐसे डिवाइड करके एक एक आंसर के तौर पे पढ़ेंगे कि जस्ट इन केस अगर अलग से आ जाता है कोई क्वेश्चन तो आप इंडिविजुअली ये क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए आप केपेबल रहोगे उस टाइम पर। 1995 का क्वेश्चन था कि लेजिस्लेटर का फंक्शन जो है सिर्फ लॉज बनाना नहीं होता, और कौन से चीज़ें फंक्शंस आप एक्सपेक्ट करते हो लेजिस्लेटिव से। फिर 2022 का क्वेश्चन था जो कि बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ अ हाउस विदाउट एनी इफेक्टिव पावर, जिसमें आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सप्लेन करोगे और ये चीज़ें भी आप एक्सप्लेन करोगे। कुछ जगह पर यहाँ पर बात होती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही हटा देना चाहिए वगैरह, तो इनकी कोई इफेक्टिव पावर नहीं है। तो उन लाइन्स पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिंस ये न्यूज़ में था इस वजह से पूछा गया। तो ऑब्वियस ये चीज़ है, आपको न्यूज़ के साथ तो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट में रहना पड़ेगा ताकि आप जितनी भी न्यूज़ आ रही है उसको आप यहाँ से कनेक्ट करके पढ़ लोगे। इनफैक्ट जो मेंस इन 300 कोर्स है जिसमें जीएस मेंस के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट 300 टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं, वो कोर्स एक काफ़ी अच्छा कोर्स रहता है। उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आप यहाँ पर पीएसआईआर में इनकलकेट कर सकते हो। अगर किसी को नहीं पता तो टॉपिक लिस्ट वेबसाइट पे दी हुई है, जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं वो टॉपिक लिस्ट वहाँ से देखें और इसको प्रिपेयर करें फिर। ठीक है, फिर चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल है, इसमें अलग अलग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 2020 का क्वेश्चन है, और आजकल ना यूपीएससी के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है ये टॉपिक्स जिसमें कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हैज़ द थ्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट टिल्टेड टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव इन कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स। फिर 2019 का क्वेश्चन आया था चेंजिंग इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर्स, जो कि हेल्थ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के साथ मेल नहीं खा रही। फिर 2015 में क्वेश्चन आया था आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैज ट्रम्प्ड डेवलपमेंट पॉलिटिक्स इन इंडिया। 2013 में डिक्लाइन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। 1992 में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था मॉडर्नाइजेशन ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स पर। फिर सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन आए हैं। 2021 में पूछा था एवोल्यूशन कैसे हुआ था एज सुप्रीम कोर्ट का एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। देन 2013 का क्वेश्चन था रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 2004 में गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन। इसी तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट आ भी रहा है, तो इसलिए ये टॉपिक्स तो करके जाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, पहले हम इतना समझते हैं क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं और काफ़ी रेपिटेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगातार यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। तो ये बिल्कुल
बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, और आप क्वेश्चंस भी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे यूपीएससी रिपीट कर रहा है। तो पहले हम इतना देखते हैं, फिर हम ये जुडिशल एक्टिविज्म वाला टॉपिक देख लेंगे। देखो, चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके फिट हो जाएंगे। इसका आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से रखना है, पहले तो आप इंट्रोडक्शन ही दोगे इसका, फिर आप बताओगे ट्रेडिशनल और मॉडर्न ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं इंडियन पॉलिटी के, तो दोनों का आप एक तरीके से सिमिलैरिटीज़, कंपैरिजन वगैरह मूड में आप चलोगे। डिक्लाइन बताओगे इंडियन पार्लियामेंट का कैसे हो रहा है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का रोल बताओगे, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का रोल बताओगे, पावर्स फंक्शंस बताओगे लेजिस्लेटिव काउंसिल की। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का थोड़ा सा आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जिसमें आप पावर्स एंड फंक्शंस बताते हुए ये भी बताओगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये रहना चाहिए, क्यों ये नहीं रहना चाहिए, प्रोज एंड कॉन, सारे चीज़ों पर आप यहाँ पर बात करने वाले हो। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ आ जाती हैं, उनकी बात करोगे, फिर आप लोकसभा की बात करोगे, राज्यसभा की बात करोगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आप गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रोल बताओगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अगर कुछ आते हैं तो वो बता दोगे, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो उन लाइन्स पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जुडिशल एक्टिविज्म की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। 2022 का क्वेश्चन था जुडिशल ओवर रीच इन इंडिया। 2018 का क्वेश्चन आया था वेदर जुडिशल एक्टिविज्म हैज़ अंडरमाइंड और स्ट्रेंथेंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया पर ये क्वेश्चन था 2018 का, कि क्या जुडिशल एक्टिविज्म ने अंडरमाइन किया या स्ट्रेंथन किया। ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन है। अब आप देखो 1998 का क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, रीसेंट स्पेड ऑफ जुडिशियल एक्टिविटीज हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया। सिमिलर लाइंस पर क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, राइट। 2017 का क्वेश्चन है जुडिशरी हैज एक्वायर्ड द रोल ऑफ बोथ अ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन रीसेंट ईयर्स, एग्जामिन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, 2007 का क्वेश्चन देखो अब आप, explain the concept of judicial activism and examine its impact on the relationship between executive and judiciary in India। बहुत ही सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन है ना, 2017, 2007, 1998, 2018, मतलब कि वो भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब 7, 7, 8, 8 ये भी सेम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो 2014 का क्वेश्चन आया था, डिबेट्स ऑन द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी इन इंडिया। तो अपॉइंटमेंट बताना है, तो ये 2009 का क्वेश्चन अब आप देखो, क्रिटिकली एग्जामिन आर्ग्यूमेंट्स बीइंग एडवांस्ड फॉर रिव्यू ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी ऑफ द कंट्री। ये सारे क्वेश्चंस देख के आपको समझ में आना चाहिए क्यों आपके नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्योंकि, ठीक है, इसी वजह से जो भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो अगेन एंड अगेन उसमें ज़रूर ये चेक करो कि क्या आपके क्वेश्चंस उस नोट से सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो फिर फ़ायदा नहीं है। और 40 साल के क्वेश्चंस मिनिमम करके जाने ही है, क्योंकि बहुत पुराने क्वेश्चंस यूपीएससी रिपीट कर रहा है। इनफैक्ट अभी का जो प्री का भी पेपर आया है उसमें भी पिछले 40 साल के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, 1979, 1980 के क्वेश्चंस आए हैं। तो ये तो आप इतना मिनिमम तो आपको करके जाना पड़ेगा, 5-10 ईयर से नहीं काम चलने वाला है। 2012 का जैसे क्वेश्चन था कि कमेंट ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म सोशल चेंज, सिर्फ सोशल चेंज एक्स्ट्रा है, जुडिशियल एक्टिविज्म तो डायरेक्ट टॉपिक आया है ना, तो इसमें आप थोड़ा सा इसको एप्लीकेशन बेस लेके चलोगे, बट आपको ये वाला पार्ट आना चाहिए बहुत अच्छे से, सोशल चेंज भी आपको आना चाहिए अगर आपने अच्छे से पढ़ के गए हो। 2012 में आया था, 2006 में आया था क्वेश्चन जुडिशियल एक्टिविज्म, अगेन सिमिलर लाइंस पर सिमिलर क्वेश्चन। फिर 2001 का क्वेश्चन आया था आपका डिबेट ओवर जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, बार बार वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 1993 में क्वेश्चन आया था कि जुडिशियल बिहेवियर पर, 1991 में अगेन जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन आया था, रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन रीसेंट ईयर्स हैज बीन वन ऑफ डायनामिक जुडिशियल एक्टिविज्म इल्यूसिडेट। ठीक है, सिमिलर लाइंस पे काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कहाँ फिट होते हैं। स्ट्रक्चर आप रखोगे, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में ही बताओगे, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दोगे उसका, फिर सोशल चेंज से उसका आप थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए उसको आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में बनाओगे। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म और उसका इम्पैक्ट क्या रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया पे। फिर रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी बताओगे, जुडिशियल बिहेवियर बताओगे, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का रिलेशनशिप क्या है और इसका जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या इम्पैक्ट रहा है इनके रिलेशनशिप पे। फिर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर बताओगे जजेस का हायर जुडिशरी में, जुडिशियल ओवररीच बताओगे इंडिया में, इस पर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड देन आपके इस पर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पे आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। PIL फिर टॉपिक है,
ठीक है। पीआईएल में तो बहुत इजी आए हैं क्वेश्चंस, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं आए हैं। तो इंट्रोडक्शन ही दोगे सबसे पहले, तो डायरेक्ट पीआईएल पर ही क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज्म, इन दोनों को लिंक करते हुए क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको उन लाइन्स पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे पीआईएल पर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, 99 का क्वेश्चन था, राइट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, एंड 1994 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। काफ़ी पुराना हो गया ऑल दो ये टॉपिक, बट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सिंस बहुत पुराने क्वेश्चन रिपीट कर रही है, ये भी हो सकता है, कोई पता नहीं है ना। फिर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है सिलेबस में, वो है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम स्टेट गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में देखते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, हाई कोर्ट, इनका सबका वर्किंग। लेजिस्लेटिव में से क्वेश्चन आया था 2014 में, चेंजेस इन सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर ड्यूरिंग लास्ट 1 डेकेड इन इंडिया। एग्जीक्यूटिव में से गवर्नर्स पर क्वेश्चन आया था 2018 में, 2016 में, 2015 में, जिसमें रोल ऑफ गवर्नर पूछा था, पावर्स पूछा था गवर्नर की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं स्टेट गवर्नर के कंपैरेटिवली, वो सारे लाइंस पर पूछा था। हाई कोर्ट में से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो अब हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कहाँ पर फिट होंगे और किस तरीके से आपको इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना है। इंट्रोडक्शन पहले आप करोगे कि क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताओगे, रोल क्या रहता है एग्जीक्यूटिव का स्टेट गवर्नमेंट में, उसके पावर्स और फंक्शंस बताओगे एग्जीक्यूटिव के। इसमें आप डिस्क्रिशनरी पावर्स बताओगे जो कि गवर्नर को ग्रांट की गई हैं। रिलेशनशिप बताओगे एग्जीक्यूटिव का और बाकी ऑर्गन्स के साथ, जिसमें गवर्नर के बारे में आएगा, पावर्स बताओगे लेफ्टिनेंट गवर्नर की वर्सेस गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। देन रोल बताओगे इनका, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रहता है एग्जीक्यूटिव का रोल इन स्टेट गवर्नमेंट। वर्किंग बताओगे एग्जीक्यूटिव की स्टेट गवर्नमेंट में, असेसमेंट करोगे एग्जीक्यूटिव की परफॉर्मेंस को। रोल बताओगे गवर्नर का, आजकल क्या चल रहा है, रीसेंट टाइम, कंटेम्प्रेरी टाइम में गवर्नर का क्या रोल है, गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर आती हैं। कुछ एग्जांपल्स आप देना चाहो तो यहाँ पर आप इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव एक्शंस के कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जिसमें गवर्नर का आप ऐड कर सकते हो, सिंस गवर्नर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, काफ़ी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है एंड पूछ भी सकता है दोबारा से, इसलिए एग्जाम्पल ज़रूर याद करके जाना, क्योंकि कंटेम्प्रेरी बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस बन गए हैं। चैलेंजेस, इश्यूज बताओगे आप एग्जीक्यूटिव क्या फेस करता है। फिर आप लेजिस्लेटिव की बात करोगे, उसके रोल की बात करोगे। सबसे पहले तो क्या रोल है इनका, पावर फंक्शन क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेशनशिप क्या है लेजिस्लेटिव का बाकी ऑर्गन्स के साथ। फिर इनका वर्किंग बताओगे, कैसे काम करती है, इवैल्यूएट करोगे लेजिस्लेटिव की परफॉर्मेंस को, डिबेट, डेलिब्रेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा चलता है इनका। चैलेंजेस बताओगे, रिफॉर्म्स क्या क्या लिए गए हैं लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग में, तो यहाँ पर आप रिफॉर्म्स में आप कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर इसको एक्सप्लेन कर दोगे। रोल क्या है हाई कोर्ट का स्टेट गवर्नमेंट में, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट कौन सी है, रोल क्या रहा है इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और जस्टिस को सेव गार्ड करने में। देन हाई कोर्ट और बाकी ऑर्गन्स के बीच का रिलेशनशिप क्या है, वो यहाँ पर पूछा गया है। वर्किंग क्या चलती है हाई कोर्ट की, ऑल्दो इस पर देखो हाई कोर्ट पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट अगेन ऑर्गन, सिंस मैंने आपको कहा, जैसे अभी तो स्पीकर पे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, पर 2022 में पूछ लिया ना, क्योंकि ऑर्गन है गवर्नमेंट का तो सिलेबस का पार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे वो कैसे पता लगेगा, बुक्स से पता लग जाएगा। बुक्स आप रेफर करोगे, आप बुक्स में लिखा होगा सारा कि ये पढ़ना है आपको, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, सिंपल है ना। ऐसे ही अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अब हाई कोर्ट, उधर सुप्रीम कोर्ट की बात हुई तो यहाँ पर हाई कोर्ट भी तो डिस्कस करना पड़ेगा ना। अब हाई कोर्ट में से आज तक क्वेश्चन नहीं आया, क्या पता आप पूछ ले यूपीएससी, है ना। रिव्यू करोगे आप हाई कोर्ट की परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को, की केसेस बताओगे, जजमेंट्स बताओगे जो कि हाई कोर्ट का इम्पैक्ट बताते हैं। फिर चैलेंजेस, रिफॉर्म्स बताओगे, हाई कोर्ट की फंक्शनिंग क्या है, यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर इसको आप रिलेट करके बताओगे। फिर इंटरेक्शंस एंड डायनामिक्स अमंग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, हाई कोर्ट, तो ये आप कंक्लूड करते हुए बताओगे इसमें कि डायनामिक्स क्या है, इंटरेक्शंस क्या है, इनका आपस में लिंकेजेस क्या है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे चलते हैं इन सारे ऑर्गन्स में, कोलैबोरेशन और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होता है इनका, फिर गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनका क्या इम्पैक्ट रहा है। इन सब लाइंस पर आप ये अपना पूरा स्ट्रक्चर एंड कर दोगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, ये सब क्वेश्चंस का ये स्ट्रक्चर रहा है। इन लाइंस पर आपको ये पूरी यूनिट तैयार रखनी है, ये बुक आपकी गिवन है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, खुद प्रिपेयर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप ज्वाइन करना चाहो सिनॉप्सिस IAS, तो ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, synopsisias.com, वेबसाइट पर आप जाना, कोर्सेज़ में जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल कोर्सेज़ में PSIR ऑप्शनल के कोर्स पे आप क्लिक कर लेना, तो जो भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट करके देख लेना। ऑल्सो ये जो 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट है, ये डाउनलोड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उन्हीं
क्वेश्चंस को ध्यान में रख के और उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, उसी को लेकर के आपको अपनी प्रिपरेशन सारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हो तो वेल एंड गुड, इस चीज़ से अगर आप रिलेट नहीं भी कर रहे हो तो भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोर्स करूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाने बहुत ज़रूरी हैं, चाहे आप ये ज्वाइन करो सिनॉप्सिस या ना करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, डेमो कंटेंट से ये बुकलेट डाउनलोड करके रख लेना। और यूनिट 8 की भी बुकलेट शायद फ्री अवेलेबल है यहाँ पर डेमो कंटेंट में, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और कोई सवाल पूछना हो, आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।